12 introduction part and exercise class 10 RS Arwal. What is the topic? Trigonometric ratio of complementary angle. Till now we have to study a square relation, exercise 10 and exercise 11. अब हम आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ चुके हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? सपोज वी हैव टू टेक 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर सपोज 30 डिग्री लिया था, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री। दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री आ रहा है ना, तो उसी का मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालने जा रहा हूँ। अभी तक मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। सपोज अगर ये मैं यहाँ पे थीटा लूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अगर मैं 30 डिग्री ले रहा था तो 60 डिग्री कैसे आ रहा था? 90 माइनस 30। 45 ले रहा था तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 90 माइनस 45। तो थीटा रहेगा तो क्या बोलूंगा मैं? 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ये तो मैं पढ़ चुका हूं अब। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? सपोज साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा? तो यही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। सपोज एक हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, नेमिंग दे देंगे ए बी सी। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा ले लिए तो ये क्या होगा? ये तो बी ऑलरेडी 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। आउट ऑफ दिस थ्री एंगल बी इज 90, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 90 है, सी इज व्हाट? थीटा। तो एंगल ए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो मैं यहाँ से अब फर्दर इस सबको मैं बता दूं। अब ये थीटा अगर कंसीडर करूं मैं, तो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, मैं थीटा कंसीडर किया हूं। अगर मैं ये 90 माइनस थीटा कंसीडर करूंगा तो नेमिंग ए बी सी 90 डिग्री। सपोज मैं 90 माइनस थीटा कंसीडर किया, तो ये अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज व्हाट? पी बाई एच। कॉस थीटा इज व्हाट? बी बाई एच। टैन थीटा पी बाई बी। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एच बाई बी। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो एच बाई पी। और क्या बच गया? कॉट बच गया ना। कॉट थीटा क्या है? बी बाई पी। ये सब हम लोग को मालूम है। तो यहां से मैं कंसीडर करूं अब सपोज साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई बी। क्लियर ना? पी क्या है यहाँ पे मेरा? बी सी। बेस क्या है मेरा? ए बी। साइन थीटा क्या है यहाँ पे? पी। पी क्या है मेरा यहाँ पे? ए बी। एच क्या है मेरा? ए सी। सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा पी बाई एच। पी बाई एच एंगल कुछ भी हो, यहाँ पे थीटा है तो होना तो वही होगा पी बाई एच। पी बाई एच 90 माइनस थीटा, कुछ भी एंगल चेंज कर लें। तो एच क्या है यहाँ पे? ए सी। पी यहाँ पे ए बी हो गया, एच इज ए सी। ठीक है? बी, बेस इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। परपेंडिकुलर ए बी, बेस इज बी सी, हाइपोटेनस ए सी, बेस बी सी।
हाइपोटेनस AC, PE what AB, base is BC and perpendicular is AB। मैं सारा साइड लिख लिया, मेंशन कर दिया, अब इसमें भी मेंशन कर दिया। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला D/H, बेस इज क्या आता है AB है यहाँ पे, H इज AC। तो यहां से अब कंपेयर करते हैं BC/AC, इसमें कौन सा है BC/AC है ना। मैं दोनों ट्रायंगल, अब दोनों तो सेम ही ट्रायंगल है, तो दोनों में अब कंपेयर करूं तो यहाँ BC/AC क्या है cos थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा वो क्या मिल के आ गया फॉर्मूला cos थीटा। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल के कॉल्ड BC/AC है। तो आप यहां से एंगल सपोज मान के चले थे तो वो इक्वल होता है cos थीटा के इक्वल, cos थीटा BC/AC और sin थीटा sin 90 माइनस थीटा BC/AC, इसलिए मैं दोनों को इक्वेट कर दिया। AB/AC तो किसके इक्वल है sin थीटा का, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो cos 90 माइनस थीटा क्या मिल गया यहाँ पे sin थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे P/B, P is what BC and H is what AC। BC/AC देख लीजिए कहीं पे है क्या BC/ एक मिनट, tan का P/H नहीं P/B, तो B is what AB, तो मिस्टेक हो जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा आ गया मेरा BC/AB क्या है cot थीटा के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख दूं tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट cot थीटा। सिमिलरली cot थीटा का देख लूं cot 90 माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल B/P, तो B इज AB एंड P इज व्हाट BC। तो AB/BC कहाँ पे है AB/BC tan थीटा का, मैं यहाँ पे लिख दूं cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया tan थीटा का। sec 90 माइनस थीटा देख लूं मैं अगर, तो sec 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल AB/AC है, तो AC/AB हो जाएगा। AC/AB कहीं पे है यहाँ पे, AC/AB किसके इक्वल cosec थीटा का, मैं यहाँ पे लिख दूंगा sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल BC/AC का रेसिप्रोकल AC/BC, तो AC/BC है AC/BC बट sec थीटा। तो ये मेरा निकल के आ गया सारा 2 2 4 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसको नोट कर लें आप। एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन sin 60 डिग्री बाय cos 74 डिग्री। बिना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज किए हुए इसका आपको इवेल्युएट करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होता है जिसमें sin 60 डिग्री का भी वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, 74 डिग्री का भी वैल्यू दिया, लेकिन ये तो हम लोग पढ़े नहीं है अभी तक। तो अब टिल 0 30 45 60 90 यही पढ़े हैं हम लोग, 180 270 ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये सब 16 डिग्री 74 डिग्री ये सब तो मालूम है नहीं। तो इस केस में मैं क्या सोल्व करूंगा, तो इस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो अभी कॉन्सेप्ट बताया मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं sin 60 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 74 डिग्री। आप 90 में से 74 को माइनस करिए तो 16 डिग्री आ जाएगा ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में आ गया मेरा, डिवाइडेड बाई cos 74 डिग्री। अब sin 90 माइनस थीटा का भी तो ये फॉर्मूला पढ़ा मैं सारा, मैं इधर लिख दूं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ये पढ़ा हूं ना मैं अभी, 6 का 6 मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, tan 90 माइनस थीटा
इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज व्हाट, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज व्हाट, sec थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया। अब इसी का कॉन्सेप्ट है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं, cos थीटा। तो मैं यहाँ पे थीटा है क्या 74 डिग्री, तो cos 74 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 74 डिग्री, कैंसिल आउट, तो यू गेट व्हाट, वन आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। तो एक और कोई कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन सेकेंड, तो ये इजी है, आप खुद कर लीजिए। सपोज क्वेश्चन नंबर 6 ही मैं करवा दे रहा हूँ, cot 38 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 52 डिग्री, क्लियर ना। तो इसको भी मैं वही कन्वर्ट कर दूं, cot 90 में क्या माइनस करूं कि 38 आ जाए। तो आप खुद सोचिए, 52 डिग्री आप लिंक इसी तरह से मिल जाएगा, आपको सोचने का जरूरत ही नहीं होगा। आपको एक में दूसरे कन्वर्ट करना होगा, तो आप 52 डिग्री में से 90 माइनस करिए, 32 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय tan 52 डिग्री। अब यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan 52 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 52 डिग्री, कैंसिल आउट, यू गेट आंसर 1। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट बाकी आप खुद से कर लीजिए, डू योर सेल्फ, ईजी है तो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल प्रूव। फिर से वही क्वेश्चन है कि बिना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को फॉलो किए हुए आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज व्हाट, 0। ये मुझे प्रूफ करना है। तो cos 81 डिग्री को आपको sin के टर्म में चेंज करना होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 9 डिग्री, 90 में से 9 माइनस करेंगे तो 81 ही आएगा ना। तो इसमें तो कोई चेंज, cos 81 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अभी 9 डिग्री आया कहाँ से, आपको ये इसी में से आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन में से ही, कुछ एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। माइनस sin 99 डिग्री, ये LHS लेके चल रहा हूँ। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, sin थीटा। तो थीटा इज कितना है 9 डिग्री, तो sin 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आ गया, RHS इक्वल टू प्रूव हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट था, सेकेंड का सेकेंड। सपोज मैं यहाँ से अब मैं उठा लूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cosec स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 1। तो आप खुद इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे आप चेंज करें, cosec स्क्वायर 72 डिग्री है माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री है, तो क्या करूं मैं यहाँ पे, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री यहीं से आ जाएगा, तो 18 माइनस करेंगे 90 में तो 72 मिल जाएगा मेरा, माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, ये LHS लेके चल रहा हूं मैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम पढ़े थे, सिर्फ इसका स्क्वायर का तो पढ़े ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप sin 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा, आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक और स्टेप लिख दूं, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कैसे होगा, तो मैं sin 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो मैं कर सकता हूँ ना। और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर, इस पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इतना एक्सप्लेन करने का हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी रहे तो भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, तो ये है। तो मैं यहाँ पे cosec स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री है, तो cosec का क्या मैं चेंज करता हूँ sec थीटा, तो मैं यहाँ पे sec स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री है, तो क्या है ये sec स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकता हूँ मैं, माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। मैं LHS लेके चल रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रिलेशन नहीं बन रहा है। स्क्वायर रिलेशन क्या बताया था मैं आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा सेम होना चाहिए, तो थीटा 18 डिग्री दोनों में सेम है, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। RHS प्रूव्ड हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या बोल रहा है आपको, cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है। तो मैं इसमें क्या करूं, फिर से वही प्रोसेस जो मैं अभी कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, क्या मैं इसको cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री, 15 डिग्री इसी में से आ गया मेरा, तो 90 में से 15 डिग्री माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री। ये LHS लेके चल रहा हूँ मैं। cos स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री, जब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है तो स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर में चेंजिंग हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15। ये स्क्वायर रिलेशन है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों सेम है, इक्वल टू 1। RHS प्रूव्ड हो गया। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। और भी मैं एक लास्ट करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर फर्दर नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्या है यहाँ पे, साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हमें। तो फिर से वही कर दूं मैं, साइन 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 25 प्लस cos 25। तो अब एक और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, a है b प्लस माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 25 डिग्री। क्लियर ना। अब साइन स्क्वायर 65 को मैं 90 के टर्म में लिखूं तो मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 माइनस कर देंगे 90 में से, तो 65 मिल जाएगा। तो मैं 65 को ये लिख सकता हूँ माइनस cos 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा है, तो दोनों पे अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल 25, तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 25 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे छूट गया ना cos स्क्वायर, साइन a प्लस बी, हाँ स्क्वायरिंग छूट गया था। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो 0 इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, मैं 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, आप खुद ट्राई करिए, बन जाएगा आपको। ये प्रैक्टिस कर लें, कॉन्सेप्ट सीख लें, डेफिनेटली एक वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लें। तो डू योर सेल्फ, जो भी बच गया सारा क्वेश्चन नंबर 2 का आप खुद से करें। क्वेश्चन 3, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यू हैव टू प्रूव दिस। जैसे 2nd क्वेश्चन बनाए हैं, 3rd उसी तरह से सेम करेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप यूज करिएगा। तो पहला साइन 53 डिग्री cos 37 प्लस cos 53 डिग्री साइन 37 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो आप साइन 53 डिग्री को चेंज करें किस में, cos के टर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 53 को 90 में क्या माइनस करें, तो आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे नंबर आएगा उसी को देख लीजिए। 37 माइनस करिए, देखिए 53 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। cos 37 लिख देता हूँ मैं, प्लस cos 53 को चेंज करें, आप खोजेंगे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप चलिए, मैं इसको हमेशा फर्स्ट का चेंज करने का जरूरत नहीं है, आप सेकेंड वाला को भी चेंज कर सकते हैं।
मैं cos 53 को cos 53 ही रहने देता हूँ, cos 53 डिग्री। मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 में से क्या माइनस करें कि 37 आ जाए। तो बस इस नंबर को देखना है और यहाँ पे पुट कर देना है। ये LHS लेके चल रहा हूँ मैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा इस बार 37, तो कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री है मेरे पास। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 53 डिग्री। आप यहाँ पे कॉस इंटू कॉस है, तो दोनों एक ही चीज में चेंज कर दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिए मैं इसको चेंज कर देने से थोड़ा मुझे आंसर नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, यहाँ पे ये आया। चलिए तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 37 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 53 डिग्री, 90 में से 53 माइनस करेंगे 37 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर में लिखूंगा, तो साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आर इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। इतना लंबा एक बार और स्टेप क्यों आया ना, क्योंकि मैं यहाँ पे साइन का चेंज किया हूँ। अगर आप कॉस का चेंज करेंगे ना तो इतना लंबा स्टेप नहीं जाएगा। देखिए मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ तक तो क्लियर था कि साइन 90 माइनस 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री, मैं इसी को चेंज करता हूँ, तो कॉस 90 माइनस ये वाला चीज मिल जाएगा, 37 माइनस करेंगे तो 53 आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे साइन 37 डिग्री। साइन 90 माइनस 37 को लिख सकता हूँ कॉस 37 प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन 37। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। अब साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोलिए, दोनों में क्या आता है 1। तो इसको चेंजिंग करने पे मेरा 2 स्टेप में आ जा रहा, इसको चेंज कर रहे हैं तो मेरा कितना स्टेप जा रहा है 1 2 3 4 5। तो ये दोनों तरह से मैं बता दिया ताकि आपको माइंड में कुछ क्वेश्चन एराइज होना तो हम ये इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं हटा दूं। cos 54 डिग्री को आप चेंज करिए, तो मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 36, cos 36 को रहने देते हैं। साइन 54 को आप चेंज करिए, फिर से अगर इसको चेंज करेंगे तो आपको इतना स्टेप जाना पड़ेगा। तो साइन 54 को मैं चेंज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ पे दोनों सेम है, देखते हैं क्या मिलता है। कॉस तो यहाँ तो साइन 36 जीरो लाना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 36, जाना कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, सेकेंड अपने पड़ोसी के पास जाइए, जो नंबर होगा वही सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 54 आ जाएगा, 90 में से 36 माइनस करेंगे तो एंड साइन 36 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 36 डिग्री साइन 36 डिग्री। देखिए तो दोनों सेम नहीं है, कॉस 36 यहाँ भी है, इसमें साइन 36, दोनों करेगा सीक्वेंस में नहीं मर जाए, ऑर्डर सेम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मल्टीप्लाई में है साइन 36 कॉस 36, साइन 36 को आप पहले लिख लें, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में आपको इसको यहाँ पे लिखिए या इसको बाद में लिखिए, कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। 2 इंटू 3 6 आएगा, या फिर 3 इंटू 2 भी लिखिए तो 6 ही आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सेम हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा RHS, जो कि 0 की इक्वल आ गया मेरा, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, क्या साइन 72 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए साइन A प्लस बी है और साइन A माइनस बी बन रहा है ना, जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ मैं, इसलिए एक दो कॉन्सेप्ट
सीखने के लिए ना मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेंगे। ये देखिए आप खुद कर लीजिएगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। इसको मैं चेंज करूँ साइन स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करूँ? तो यही माइनस करना ही होगा, कुछ और कुछ नहीं। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री रहने दीजिए। तो साइन अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा। जब स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, दोनों सेम है और ये प्लस में ये माइनस में है, कैंसिल आउट होगा तो जीरो हो जाएगा, जो कि हमको लाना भी था जीरो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ना, चलिए ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये सब मिलेगा आपको, तो ये तो अभी थोड़ा सा या और भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं कैसे सॉल्व करूँ? tan 48 डिग्री को tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ही चेंज करना होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 में से क्या माइनस करें? तो आप देखिए इसी में से कहीं से मिल जाएगा। तो 42 देखिए 42 माइनस करेंगे तो नहीं आ जाएगा। 90 में से 42 माइनस 48 डिग्री, तो इसका और इसका तो मैं ले लिया। अब ये दोनों का रिलेशन बच जाएगा। तो tan 23 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 67। इसको मैं ये लिख दिया है। अब ये दोनों को सेम जो है उतार लीजिए। tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ये LHS लेके चल रहा हूँ। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट 42 डिग्री, इसका कॉट 67 डिग्री, बाकी जो है वो tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। रेसिप्रोकल रिलेशन याद है आपको, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में। tan थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल 1/cot थीटा। तो अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे 42 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे भी 42 डिग्री हो जाएगा। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं cot 42 डिग्री इक्वल टू 1/tan 42 डिग्री। तो इस रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज करना है यहाँ पे। तो cot 42 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 42 डिग्री, cot 67 को 1/tan 67 डिग्री, tan 42 को रहने दीजिए, tan 67 को रहने दीजिए। मैं क्यों लिखा? cot 40t को लिख सकता हूँ 1/tan 42, तो जब cot 60 तो 1/tan 67। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में आ गया तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 1, जो कि हमको ये प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं 4 क्वेश्चन करवा दिया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में सारा बन जाएगा आपसे, तो ट्राई करिएगा।